दोस्तों, आज हम शेयर मार्केट में चेकलिस्ट के माध्यम से इन्वेस्ट करना बताएंगे, जिससे आप अच्छी अच्छी कंपनियों में शेयर खरीद सकेंगे और लंबे समय तक प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार। ट्रेडिंग विद टोटो चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं इतना भारी भरकम जहाज़ कैसे हवा में उड़ता है? कैसे कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति का सफल ऑपरेशन करता है? तो हम आपको बता दें कि इन सब के पीछे एक चेकलिस्ट होती है। जब हम कोई भारी भरकम जहाज़ हवा में जाता है तो जाने से पूर्व टेक्निकल टीम उस जहाज़ के सभी एक एक पॉइंट का वो टेक्निकल टीम अध्ययन करती है। अगर सभी पॉइंट पूरा हो जाते हैं तो ही वह जहाज़ हवा में उड़ता है। सेम यही चीज़ जब डॉक्टर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करते हैं तो वो भी एक एक पॉइंट का वो चेक करते हैं। अगर सभी पॉइंट टिक होते हैं तो समझ जाते हैं कि हमारा ऑपरेशन सफल रहा। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब सारी बातें हम आपको क्यों समझा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं ये सब सारी बातें। ना तो मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना तो मैं कोई पायलट। तो ये सब सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा था कि ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सकें और अच्छे से समझ सकें। तो आपने कभी सुना होगा कि दुनिया के सबसे अच्छे निवेशक सलाहकार चार्ली मुंगेर के बारे में। उन्होंने बताया था कि जब भी हम किसी कंपनी में निवेश करें तो हमको एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए। उस चेकलिस्ट में हमारे कौन कौन से टर्म होंगे, ये सब सारी बातें हम आपको बताएंगे। जिसको वो कंपनी पूरा करे तो वही आप उसमें इन्वेस्ट करें। तो चलिए हम डिटेल में एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि जब हम पहली बात तो जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या वह कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जिसके बारे में आप जानते हैं? उस प्रोडक्ट की क्या लायबिलिटी है, क्या मतलब कितने दिनों तक वो प्रोडक्ट टिक सकता है मार्केट में। और दूसरा पॉइंट उसका ये है कि उसके कितने कंपटीटर हैं उस कंपनी के, उस प्रोडक्ट में कितने कंपटीटर हैं जो स्वयं प्रोडक्ट बनाते हैं। अब तीसरा पॉइंट, क्या उस कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो कम है तो ही निवेश करें, बशर्ते वो बैंक व फाइनेंस की चीज़ें ना हो। अब चौथा पॉइंट हमारा है, चौथा पॉइंट ये है कि क्या वह कंपनी लगातार प्रॉफिट बुक कर रही है। क्या वह कंपनी लगातार प्रॉफिट बुक कर रही है। अब पांचवा पॉइंट, अतीत में लाभ देने वाले किसी भी शेयर में, आप अतीत में लाभ देने वाले किसी भी शेयर से लंबे समय तक ना चिपके, उससे दिल ना लगा लें लंबे समय तक किसी भी कंपनी के शेयर को। आप चीज़ों को, नई नई चीज़ों को ढूंढते रहें। और छठे पॉइंट हमारा होगा, उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन को पता करें। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। जितना ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा उतना अच्छा आपके लिए होगा। अब आप ये भी जानना चाहेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकलता है, क्या है इसके फार्मूले। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आप निकालने के लिए, मान लीजिए कि कोई कंपनी है तो उसके आप नंबर ऑफ शेयर पता करिए, उसके कितने शेयर हैं। उस शेयर में एक शेयर के दाम जितना होता है कि जैसे कि हमारे उस कंपनी के पास 500 शेयर हैं, 500 शेयर गुणा कर देंगे, एक शेयर का दाम जितना होगा। मान लीजिए एक शेयर का दाम उस कंपनी का 30 रुपये है, एक शेयर का दाम। तो 500 गुणते 30, अब जो भी आएगा 15,000 उस कंपनी का वैल्यू उसकी हो जाएगी। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था। कोई कंपनी का 500 शेयर नहीं होता ना, उसका दाम 30 रुपये होता है। अब सातवां पॉइंट है, गलतियां करना कोई बड़ी बात नहीं होती। गलतियों को बार बार दोहराना, जो गलतियां आप कर रहे हैं बार बार उसको दोहराना वो बड़ी बात होती है। सातवां पॉइंट, गलतियां करें आप लेकिन गलतियों से सीखें और उसको बार बार दोहराएं ना। अब आठवां पॉइंट आते हैं, उस कंपनी का पी रेशियो चेक करें। पीछे वीडियो में हम बता चुके हैं पी रेशियो होता क्या है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है इसका फुल फॉर्म। इसका मतलब ये होता है कि कोई कंपनी एक रुपये कमाने के लिए
कितना रुपए मतलब इन्वेस्ट कर रही है। अगर कोई कंपनी 1 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा पैसे का इन्वेस्ट कर रही है तो फिर उस कंपनी में कुछ तो झोल है, तो आपको उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। फिर आपका जो है लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट नहीं 9वां पॉइंट है, सॉरी 9वां पॉइंट आप देख लीजिएगा। छोटी छोटी कमी को ध्यान दें, इग्नोर ना करें, क्योंकि एक छोटी सी टक्कर जो है टाइटैनिक जैसे बड़े जहाज को डुबा देती है। इसलिए छोटी छोटी कमियों को इग्नोर ना करें। और आपका 10वां पॉइंट जो है लास्ट का, किसी के द्वारा बताए गए शेयर या किसी के द्वारा आपको टिप्स दिए गए शेयर में इन्वेस्ट ना करें। आपको अच्छे से जानकारी ले लें, उसकी एनालिसिस कर लें, तभी आप उस शेयर या उस कंपनी के शेयर को खरीदें। अब आप शेयर मार्केट में टेक्नीशियन और डॉक्टर की तरह किसी भी शेयर का चुनाव कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।